सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं। नौ मुंतखब सदर के हवाले से बानी पीटीआई के करीबी साथी और साबिक वजीर जुल्फी बुखारी ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप बानी पीटीआई की सजा पर माजी में तशवीश का इजहार कर चुके। वो अपने दिल में बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं। ट्रंप के अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान ट्रंप की साहिबजादी और दामाद से जेल में कैद बानी पीटीआई और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करेंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में है। इस सवाल पर कि क्या वो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई से मुतालिक ट्रंप से बात का इरादा रखते हैं, जुल्फी बुखारी ने कहा कि वो इंसानी हुकूक और जमहूरी अक़दार की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खराब सूरत हाल बिलखुसूस बानी पीटीआई के केस पर बात का इरादा रखते हैं। विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को, लेकिन नीलम 9 नवंबर को वैसे ही सैटरडे है, अब यकीनन एहतराम में दी गई होगी छुट्टी, क्योंकि बेशतर विफाकी इदारों में हफ्ते को छुट्टी होती है और वीकेंड होता है। विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अब बात करेंगे दिन ब दिन बिगड़ती स्मॉग की सूरत हाल पर। तो लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल मुसलसल तशवीशनाक है। आज भी एक क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर है। हुकूमत ने चंद रोज़ पहले शहर के 11 हिस्सों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मास्क की पाबंदी भी लाजमी करार दी थी, लेकिन ना तो शहरी और ना ही सरकारी मुलाजिमीन किसी हुक्म पर अमल करते नजर आते हैं। उम्मे फरवा इस पर रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में स्मोक का बदतरीन सिलसिला जारी है। कई दिनों से फिजा जहर आलूद है। पंजाब हुकूमत ने चंद दिन पहले डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरेंट रोड, एबर्ट रोड, गेडी शो और रेलवे स्टेशन समेत 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज मास्क भी लाजमी करार दे दिया गया था, लेकिन शहरी और सरकारी मुलाजमीन इन अहकामात को हवा में उड़ाते दिखाई देते हैं। पाबंदी के बावजूद ग्रीन लॉकडाउन वाले एरियाज में भी चिंची रिक्शे फराटे भरते नजर आते हैं। ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन और आम शहरी मास्क की पाबंदी पर अमल नहीं कर रहे। सफाई वाला अमला बगैर मास्क पहने और बगैर पानी का छिड़काव किए झाड़ू देता नजर आता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशन और बयानात जारी करती है, अमलन कहीं कोई काम दिखाई नहीं देता। जब तक फसलों को जलाने पर पाबंदी पर अमल नहीं होता, स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सकता। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में तालीमी इदारों की बंदिश के हुक्म पर तो अमल हो रहा है, लेकिन शहरी मास्क पहनने पर तैयार नजर नहीं आ रहे। जी, लाहौर जो है स्मोक की लपेट में है और यही वजह है कि जिस तरह से 2 रोज़ से हम देख रहे थे मुसलसल AQI 1000 से ऊपर क्रॉस कर रहा था, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे, स्कूल जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो कॉलेजेस की क्लासेस हैं वो भी बंद कर दी हैं। इसके अलावा स्पेशल जो बच्चे थे उनका भी बंद कर दिया जो स्कूल्स थे। इस हवाले से तो तालीमी इदारे बंद होने के बाद आज ये देखने में आ रहा है कि जो AQI है आज उसमें कमी देखने में आ रही है। 700 से ज़ायद आज सुबह से AQI लेवल जो है वो जा रहा है। ये तो हो गया AQI लेवल, लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन लगाया गया है जिस तरीके से लाहौर में, और इसमें कहा गया था कि 50% लोग घरों में रहकर दफातर के काम करेंगे, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं जमात तक तालीमी इदारों, अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स की बंदिश और ऑनलाइन क्लासेस का हुक्म दिया था। इन अजला में तालीमी इदारे तो बंद हैं, लेकिन इंटरनेट की मुनासिब सहूलत ना होने के बायस ऑनलाइन क्लासेस ना होने के बराबर हैं। दूसरी जानिब दफातर में 50% स्टाफ वर्क फ्राम होम के हुक्म पर अमल होता भी दिखाई नहीं दे रहा। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बायस गुज़श्ता रोज़ लाहौर, हाफसाबाद, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, गुजरात, मंडी, बाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, चनियोर, टोबर टेक्सिंग, मुल्तान, लोधड़ा, बहाड़ी और खानेवाल के अजला में तमाम निजी और सरकारी तलीमी इदारे, ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़ 12वीं जमात और A लेवल्स तक बंद रखने का हुक्म दिया था और कहा था कि तमाम तलीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ये हुक्म 7 से 17 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इस हुक्म पर तलीमी इदारे तो बंद हैं, तहम इंटरनेट की
सहूलत ना होने के बायस ऑनलाइन क्लासेस ना होने के बराबर हैं। दूसरी जानिब दफातर में 50% स्टाफ वर्क फ्राम होम के हुक्म पर भी अमल होता नजर नहीं आ रहा और दफातर में मामूल के मुताबिक काम जारी है। शहरियों का कहना है कि लाहौर में किसी भी मार्केट से तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा, जबकि बाज़ इलाकों में सड़कों की खुदाई समेत तामीराती सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही हैं। Palestine and Lebanon, protection of civilians and civilian infrastructure and unhindered humanitarian access and health care to those in urgent need. We are also concerned about the reports of deteriorating health of Kashmiri leader Muhammad Yasin Malik as he observes a hunger strike in protest for the poor conditions and insufficient medical care in New Delhi's Tihar jail. After being framed in fictitious cases, Mr. Malik remains incarcerated for the last several years and is facing a death sentence. We urge the Indian authorities to provide quality medical care to Mr. Malik and immediately release him. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. Now, announcements. Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will visit the Kingdom of Saudi Arabia to participate in the second joint Arab-Islamic summit being held in Riyadh on 11th of November. The summit is being convened at the initiative of the government of Saudi Arabia to discuss the situation in the Middle East. This will be a follow-up to the joint Arab-Islamic Extraordinary Summit held on 11th of November 2023 in Riyadh to discuss the situation in Gaza and other occupied territories. Heads of states and governments and senior officials from Arab League and OIC member countries are expected to participate in the summit. At the summit, the Prime Minister will reiterate Pakistan's full support to the Palestinian cause. He will call for an immediate end to the genocide in Gaza, an urgent and unconditional ceasefire, immediate cessation of ongoing Israeli adventurism in the region that is endangering the security of the countries in the Middle East. Pakistan will also call for providing international protection for the Palestinian people and for the establishment of an independent state of Palestine on the borders of 4 June 1967 with Al-Quds al-Sharif as its capital. इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थी। अभी आपको बताएं कि 3 साल की बच्ची ने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अमल सुखेरा ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की वसातत से दरख्वास्त दायर की है और जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दुआ मिर्ज़ा नुमाइंदा जीनी हमारे साथ मौजूद है। दुआ बताइएगा, ये 3 साल बच्ची ने क्या दरख्वास्त दायर की है? बच्ची दरख्वास्त लिख सकती है? जी बिल्कुल, 3 साल बच्ची ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की वसातत दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार 3 साल बच्ची है और अपने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर कर रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कमसन बच्चे और बुजुर्ग फ़ज़ाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पंजाब की एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। महकमा माहौलियात और पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आइन के आर्टिकल 99A के तहत हुकूमत शहरियों को साफ सुथरा माहौल और सेहतमंद माहौल देने की पाबंद है। पंजाब हुकूमत आइन में दिए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, जबकि इस्तदा की गई है कि अदालत पंजाब हुकूमत को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे और आर्टिकल 99A के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्ज़ा।
खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने आईजी इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमानली से। जी शकील साहब, क्या पता चला इससे मुतालिक? देखें, खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर साहब की ज़ेर सदारत, और इजलास में ये फैसला किया गया आईजी इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ जो है केपी हाउस में जो तोड़फोड़ हुई है उसका मुकदमा दर्ज किया गया और किया जाएगा। मुकदमा जो है केपी में दर्ज किया जाएगा और मुकदमे में केपी हाउस में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात। शकील, एक मिनट यहाँ ठहरिएगा, हम अपने नाज़रीन को इसका पस मंज़र बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में डी चौक पर धरने का ऐलान किया था, एहतजाज का ऐलान किया था। ऐसे में जब अली अमीन गंडापुर पहुंचे इस्लामाबाद, डी चौक पर वो दिखाई दिए, शारा दस्तूर पर वो दिखाई दिए। उसके बाद वो केपी हाउस जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है वहाँ चले गए थे। याद रहे कि केपी हाउस जो है वो सूबे की हैसियत से हासिल है, सूबाई मिल्कियतों से हासिल है। जब अली अमीन गंडापुर वहाँ मौजूद थे तो पुलिस का छापा इस दौरान वहाँ पड़ा और पुलिस ने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर उन्हें नहीं मिले। अगले रोज़ अली अमीन गंडापुर गायब होने के बाद जब वापस आए तो उनका ये कहना था कि मैं वहीं मौजूद था, और साथ ही उन्होंने कहा था कि वो आईजी के खिलाफ इस पर मुकदमा करेंगे और आईजी इस्लामाबाद और 600 इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने FIR दर्ज करने का फैसला किया है। हमारे साथ शकील फरमानी मौजूद है, मजीद तफसील से आगाह करें। जी शकील। सूबाई काबीना के इजलास में जो है केपी हाउस में नुकसानात की रिपोर्ट पेश की गई और ये बताया गया कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने जो छापा मारा है केपी हाउस में, और वज़ीर आला केपी और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हुए हैं, जिसमें लाइसेंस याफ्ता असला भी है और लाइसेंसेस भी हैं। इसी हवाले से हमारी बात हुई है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब से। उन्होंने कहा है कि काबीना इजलास में आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला हुआ है और जिसने ज्यादती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तून यार खान साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और आईजी इस्लामाबाद और दीगर अफराद के खिलाफ तोड़ फोड़, दहशतगर्दी और चोरी का मुकदमा जो है केपी में दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शकील फरमानी। और अब आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी टीचर्स के मुतालिबात के हक में तीसरे रोज भी उनकी हड़ताल जारी है। असातिज़ा की हड़ताल के बायस प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल है और प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मजीद आगाह करें नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। जी रसूल। जी बिल्कुल, पेशावर चीना पार्क के सामने इस वक्त 26,000 असातिज़ा किराम के नुमाइंदगान जमा है, एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं अपग्रेडेशन के हवाले से। असातिज़ा का कहना है कि अपग्रेडेशन इसका बुनियादी मुतालबा है। जो 2 साल कबल भी ये इशू चल रहा था, ये एहतजाज पर आए हुए थे। इस वक्त भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ इनके जो नुमाइंदे हैं वो तशरीफ़ फरमा है और इनका यही एक मुतालबा है कि जब तक अपग्रेडेशन न हो तब तक ये रोडों पर होंगे और 26,000 स्कूल और उनमें जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम होंगे। एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाने वाले पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने के मामले पर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत और काबिल मुज़म्मत है। हम आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा के फैसल तरक़ई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि एहतजाज की कॉल वापस लें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जब चाहें वज़ीर आला KP को अपने मुतालिबात पेश कर सकते हैं। मुअत्तली की खबर आई थी असातिज़ा की, जिसके बाद अज़मा बुखारी का रद्द अमल सामने आया है।